हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो तो एक जनरल क्वेश्चन कि सर आपने कभी सोचा है कि एसिड्स जनरली टेस्ट में हमें सार क्यों फील होते हैं, या जो बेस है वो हमेशा टेस्ट में बिटर क्यों फील होते हैं, या जब मैं बेसिस को टच करता हूँ तो ये मुझे सोपी क्यों फील होते हैं, और सॉल्ट जो हमारे खाने का मेन इंग्रेडिएंट है कौन, सोडियम क्लोराइड, वो बनता है कैसे। ठीक है, तो सॉल्ट की प्रिपरेशन कैसे होती है, या क्या कोई कॉमन मेथड है जिससे मैं एसिड को आइडेंटिफाई कर सकूं। तो इन सभी चीज़ों का हम आंसर जानने वाले हैं अपने इस चैप्टर में, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, क्लास 10th, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अर्लियर सिस्टम्स के अंदर हमें बहुत ख़ास मेथड्स पता नहीं थे एसिड्स को क्लासीफाई करने के लिए। तो इन द बेसिक या इन द वेरी बिगनिंग हम एसिड्स को दो तरीके से पता करते थे। पहला तरीका था ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट और दूसरा तरीका था ऑन द बेसिस ऑफ टच। तो अगर मैं टेस्ट के हिसाब से बात करूँ तो मैंने किसी कंपाउंड को लिया, उसको टेस्ट किया, अगर मुझे वो टेस्ट में सार फील हुआ तो मैंने कह दिया कि सर सार फील हो रहा है, वो एसिड। दूसरे कंपाउंड को मैंने लिया, अगर वो मुझे टेस्ट में बिटर फील हो रहा है तो मैंने कह दिया कि सर बिटर फील हो रहा है, वो क्या है, बेस है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं कह दूँगा हाँ जी सर आप लेमन ले लो, लेमन इज सार इन टेस्ट, दैट्स वाई इट इज़ एसिडिक। और सोप है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो बिटर इन टेस्ट है, दैट्स वाई इट इज़ बेस। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था कि सर आप उसको टच करो और टच के बेसिस पे पता कर लो। तो टच के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करना एसिड को थोड़ा मुश्किल है, वाटर से, बेस से डिस्टिंग्विश करना बड़ा ईजी है। अगर आप किसी बेस को टच करते हो, ठीक है, तो बेसिस जनरली सोपी इन टेस्ट होते हैं। तो बेसिस कैसे होते हैं, जनरली सोपी इन टेक्सचर। तो अगर आप उसको टच करो तो ये सोपी फील होंगे। और अगर आप एसिड की बात करो तो एसिड जनरली आपको वाटर की तरह ही फील होते हैं। ठीक है, तो जनरली एसिड्स आर वाटर लाइक। अब ये तो बड़ा इजी तरीका हो गया, सर आप टेस्ट कर लो या टच कर लो, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं सारे एसिड्स को और सारे बेसिस को टेस्ट या टच कर सकता हूँ। अगर तो कर सकता हूँ तो बहुत इजी तरीका है, आप एसिड बेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप सारे एसिड और बेस को टच नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपका एसिडिक नेचर बहुत कम हो जाता है तो वो जो एलिमेंट है या जो चीज़ है वो कोरोसिव होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब आप उसको अगर टच करोगे तो आपको वो फील होगा, वो हार्म कर देगी। ठीक है, वो बर्निंग सेंसेशन कॉज कर सकती है। तो अब इस कोरोसिव चीज़ को आपको टच करना है, तो क्या तरीका है आपको। ठीक है, या कोई दूसरा मेथड है क्या कि मैं बिना टच किए बिना टेस्ट किए पता कर सकूँ कि सर एसिड है या बेस है। मैंने कहा हाँ, काफ़ी तरीके हैं। एक तरीका जो बहुत कॉमन यूज़ होता है वो होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, अब इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक क्लियर आइडिया ले लेते हैं कि सर आप किसको एसिड कहोगे और किसको बेस कहोगे। तो कई डिफरेंट आइडियाज़ दिए हैं कि सर आप एसिड किसको कहो। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे, अरहीनियस, उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया और अरहीनियस सर ने कहा कि आपके पास एक अरहीनियस कंसेप्ट जो कि कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि जब डिज़ोल्व होता है वाटर में तो वो रिलीज़ करता है H+ आयंस। हालांकि ये कम्प्लीटली सही बात नहीं है, क्योंकि वाटर वाला कंसेप्ट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने दिया था। तो इन जनरल अरहीनियस कंसेप्ट ये ज़्यादा अच्छा कहेंगे कि एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच रिलीज़ H+ आयंस। तो मैं यहाँ कहूँगा कि आप इस वाले बात को कि व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, इसको अभी के लिए स्किप कर दो। हाँ, तो क्या कहेंगे कि एसिड इज सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयंस। ठीक है, तो अरहीनियस ने क्या कहा कि सर एसिड वो चीज़ है जो कि H+ आयन रिलीज़ करेगा। अगर आप एग्जांपल देना चाहो तो मैं कहूँगा सर एग्जांपल बहुत है, जैसे एक मान लो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाता है और टूट जाता है H+ में और Cl नेगेटिव में। सर इसने अगर H+ या एक प्रोटोन रिलीज़ कर दिया, अगर ये एक प्रोटोन रिलीज़ कर पा रहा है तो ये क्या है, एक एसिड है अकॉर्डिंग टू अरहीनियस कंसेप्ट। या एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बात करता हूँ H2SO4 की। H2SO4 में मैं देखता हूँ कि 2 हाइड्रोजन रिलीज़ हो पा रहे हैं प्लस SO4 2 नेगेटिव रिलीज़ हो पा रहे हैं। तो यहाँ भी मुझे 2 प्रोटॉन मिल पा रहे हैं
दो H रिलीज़ हो पा रहा है, तो यहाँ H2SO4 इज़ ऑल्सो अ एसिड। सिमिलरली सेम कंसेप्ट दिया था एर्हीनियस ने बेस के लिए भी। बेस के लिए क्या कहा था कि बेस वो सब्सटेंस है जो कि OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करेगा। ठीक है, अब आगे चल के ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट को और एर्हीनियस कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया गया, तो एक डेफिनेशन बनी कि सर बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिसको डिसॉल्व करो वाटर में तो OH नेगेटिव बनता है, और एसिड वो सब्सटेंस है जिसको डिसॉल्व करो वाटर में तो हमारा H पॉजिटिव आयन से रिलीज़ होता है। ठीक है, इसको और थोड़ा डिटेल में करेंगे हम थोड़े सेकेंड में, पहले बेस की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो OH नेगेटिव रिलीज़ करेगा। क्या मतलब है, जैसे कि मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक होगा तो ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये टूटता है तो ये क्या बन जाएगा, K पॉजिटिव बन जाएगा और OH नेगेटिव बन जाएगा। अब दूसरा कंसेप्ट, सर अगर मैं इसको वाटर में डाल दूँ तो क्या होगा। मैंने कहा देखते हैं, अगर आप इसी चीज़ को मान लेते हैं HCl की बात करते हैं, HCl को डाल देते हो वाटर के अंदर तो क्या होगा। सर अगर आपने HCl को वाटर में डाला तो एक इंटरमीडिएट स्टेप या एक रिएक्शन सा कुछ होगा। सबसे पहले तो आपके HCl ब्रेक हो जाएंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, और वाटर ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब यहाँ जो वाटर है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का, वहाँ ये एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट कर लेता है और क्लोरीन नेगेटिव को रिलीज़ कर देता है। तो जो मेरा कंपाउंड बनता है वो बनता है H3O पॉजिटिव से, दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक मैं उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो H3O पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एसिड ने क्या किया या वाटर ने क्या किया, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है, और वो जो हाइड्रोजन है आपका वो किसने रिलीज़ किया था, वो एसिड ने रिलीज़ किया था। ठीक है, तो अब आगे चल के हम जब स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इस चीज़ को और डिटेल में समझेंगे कि एक कंपाउंड कितने हाइड्रोजन रिलीज़ कर सकता है, या जब वो हाइड्रोजन रिलीज़ करता है तो वो किस टाइप की प्रॉपर्टी